भारत और नेपाल के बीच 8 साल के लंबे इंतजार के बाद रेल सेवा फिर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा शनिवार को हैदराबाद हाउस में दिल्ली के जयनगर और जनकपुर कुर्था तक संयुक्त रूप से ऑपरेशन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह जयनगर और जनकपुर दोनों जगहों पर होगा। हैदराबाद हाउस दिल्ली में उद्घाटन समारोह का दोनों देश स्टेशनों पर सीधा प्रसारण करेंगे। उद्घाटन को लेकर कड़ी सुरक्षा की गई है, तो वहीं एसएसबी के अलावा रो इंटेलिजेंस डिस्ट्रिक्ट और नेपाल पुलिस के अधिकारी सुरक्षा के हर मामले की जांच करेंगे। ट्रेन की निगरानी अधिकारी पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रहेगी। रेल सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और इससे दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूती मिलेगी। वहीं खास बात यह है कि ट्रेन में भारत और नेपाल को छोड़ किसी अन्य देश के नागरिक सफर नहीं कर सके। खबर आगरा से है, जहां मिशन शक्ति के तहत आगरा पुलिस सुबह एक्टिव दिखी, जहां एंटी रोमियो पर एक बार फिर एक्टिव दिखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के मौके पर मिशन शक्ति अभियान को एक बार फिर प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। जहां गर्ल्स कॉलेजों के आसपास पुलिस ने चेकिंग, फालतू चक्कर लगाने वाले लड़कों से भी पूछताछ की जा रही है। छात्राओं ने कमला नगर थाना प्रभारी उत्तम चंद पटेल से बात की है। थाना कमला नगर एसएचओ ने सभी को महिला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसका नंबर 1090 है। पुलिस अधिकारियों ने पुख्ता सुरक्षा के आदेश भी जारी किए। बिहार में हो रहे विधान पार्षद चुनाव में राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा टकराव पूर्वी चंपारण जिले में, जहां एक तरफ राजद में उम्मीदवार रूप में बबलू देव है, तो निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह के समर्थन में उतार दिया है। तो वहीं खुन्नस दोनों के बीच इस कदर है कि राजद उम्मीदवार बबलू देव के समर्थन में वोट मांगने घूम रहे कांग्रेस पार्टी के रक्सौल विधानसभा प्रत्याशी रहे रामबाबू यादव को पार्टी ने बिना किसी चौकौच किए पार्टी में 6 वर्षों के लिए निकाल दिया। इस मामले को लेकर मीडिया के समक्ष रामबाबू यादव ने कहा कि 2020 के बाद कुछ लोगों ने गलत नीति के तहत कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब की और यही वजह है कि बिना चौकौच किए ही इन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं इन लोगों पर आरोप पर बयान दिया गया कि इस जिले में कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है और ऐसे में ये राजद उम्मीदवार बबलू देव को समर्थन कर रहे थे। यही बात पार्टी को नागवार गुजरी है, जिसको लेकर पार्टी ने कार्रवाई की है। 20 में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज कुछ ऐसे नेता लोग कांग्रेस में चले गए जो यह कांग्रेस का दुर्दशा हो गया। कौन ऐसा मैंने गलती किया? यहाँ कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है क्या? एमएलसी में पासवा ने सपोर्ट किया है, वीआईपी ने सपोर्ट किया है। कोई कांग्रेस से है या प्रत्याशी? निर्दलीयों को समर्थन दिया गया, प्रत्याशी तो कोई नहीं है। तो क्या यह कांग्रेस आला कमान यह मान रही है कि बिहार में महागठबंधन का खत्म हो गया? जब यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है तो मेरा निष्कासन जो हुआ है किस आधार पर हुआ है? क्या मुझे शौकज कोई दिया है कि आपने यह गलती किया है? मैंने हमको बेइज्जत न किया है लोग। इसका परिणाम इस चुनाव में आप लोग देख लीजिएगा कि चंपारण की जनता क्या करने जा रही है। 7 तारीख के आप लोग देखिएगा इसका परिणाम क्या होगा। बबलू देव जी बिहार में ऐतिहासिक मत से जीतने जा रहे हैं। जिसका पीलीभीत के पूरनपुर में समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाली पूरनपुर नगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार के साथ अब महिला शिक्षक संघ ने हाथ बढ़ाया और दोगुने उत्साह के साथ सामाजिक कार्य को मिलेगी। जनपद पीलीभीत के नगर पूरनपुर के समाज सेवा में तत्पर रहने वाली सामाजिक संस्था नेकी की दीवार का दायरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। संस्था ने मिलकर समाज में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ रही है और नेकी की दीवार संस्था निस्वार्थ भाव से नगर और जनपद में नहीं बल्कि प्रदेश विदेश के कई स्थानों पर सामाजिक कार्य कर रही है। संस्था के माध्यम से शिक्षा से वंचित लोगों को सहायता दी जा रही, तो गरीबों को आर्थिक सहयोग के साथ तमाम तरह की व्यवस्था भी की जा रही है और इसी को लेकर जानकारी दी गई। और देखा जाए तो इस मौके पर शिक्षा संघ के संस्था के सामाजिक कार्य करने में सहयोग की भावना से सदस्यता ग्रहण भी की गई और इस मौके पर कोरोना काल से लेकर अन्य सहायता देने को लेकर तत्पर रहने का वचन भी लिया गया। आपका संगठन जो है किस प्रकार से काम करता है और चूँकि आप महिला शिक्षण जो है अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, क्या रणनीति है आपके इस संगठन की? देखिए, हमारे संगठन की रणनीतियाँ बहुत ही स्पष्ट हैं, क्योंकि हमारा संगठन महिला शिक्षकों के लिए काम कर रहा है। जो भी महिला शिक्षकों के अधिकार हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं जो वो एक खुले पटल पे नहीं कह पाती हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है, इसकी प्रासंगिकता भी इसी में है कि जो हमारी बहनें हैं उनको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो मुखर होकर के अपनी अभिव्यक्ति दे सके, अपनी समस्याओं को कह सके और हम शासन स्तर तक उनको पहुंचा सके। इसलिए इसका अवतरण किया गया और हम सब मिलकर के कॉन्फ्रेंस की गई है। इसका क्या उद्देश्य है?
इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हमें प्राप्त हुआ कि ये मिलकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है। नेकी की दीवार के अंतर्गत ये जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या कुछ जो लोग हैं जो समाज में हमारे अब वंचित वर्ग में आते हैं, जिनको आवश्यकता है हम सबकी, उनके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा और जो भी हमारा संघ से हमारी महामंत्री जी भी पूरा सहयोग करती हैं। जो भी सहयोग हमारा बनता है हम करेंगे और हमें सौभाग्य मिला है इसका, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस संस्था के द्वारा आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? एक्चुअली हम लोग नेकी की दीवार सामाजिक संस्था के तहत पूरे यूपी में हर किसी शहर में सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक अभियान चल रहा है जिसके तहत हम लोग साथी हाथ बढ़ाना के तहत काफ़ी लोगों को जोड़ चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले हम लोगों ने लखनऊ में डॉक्टर प्रियंका मौर्य को जोड़ा, उसके बाद में प्रज्ञा मिश्रा जी को जोड़ा। वो हाल ही में काफ़ी अच्छा हम लोगों को यहाँ पे फीड करके गई हैं और हमारे सहयोग के लिए उन्होंने बोला है। कल ही हमारी बात शिक्षक संघ से हुई तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन करने का आह्वान किया था। हम लोगों ने उनको जोड़ने का आह्वान किया था। उन लोगों ने ये मौका दिया है कि हम लोग उनको साथ में जोड़ें। हम लोग पूरा समाज एक साथ एकजुट होकर जो भी गरीब व असहाय बच्चे हैं उनकी मदद करेंगे। हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि हम लोग जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन बच्चों के पास नोटबुक बुक आदि नहीं है, जितना संभव हम लोगों से हो सके हम लोग उनकी मदद करने के लिए तत्पर व तैयार रहें। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली जैसा कि हम लोग 2016 में हम लोगों ने नेकी की दीवार शुरू की थी। ये एक अरेबियन कंसेप्ट है और हम लोग करीब पिछले 4 साल से इस अभियान को डोर टू डोर लोगों से आह्वान करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि कोई भी बच्चा ना बिगाड़ कपड़े के रहे और उसको हम लोग शिक्षा के लिए प्रेरित करें। मोतिहारी से खबर सामने आई, जहां हथियारबंद अपराधी ने उप प्रमुख को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला जिले की छोड़ादानो प्रखंड के पेपरा गांव की है, जहां कुछ देर पहले उप प्रमुख सुनीता देवी के पति रमेश यादव अपने दरवाजे पर कुछ लोगों से साथ बैठे थे। इसी मौके पर कुछ अपराधी पहुंचे, रमेश यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में रमेश यादव बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे मोतिहारी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों में चीख पुकार मच गई है और कुछ लोग इस पूरी रंजिश को चुनावी रंजिश बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसे हम लोग पीछे चौकी पर बैठे हुए थे, एक खाना खा रहे थे टेबल पर बैठ के, सीधा डायरेक्ट आया गेट से एकदम गोली चलाया। तब तक के हम लोग दरवाजे बंद किया और दूसरा हम नीचे घुसे, खींच के नीचे घुसाए चौकी के नीचे। तब तक 2-4 फायरिंग किया, उसके बाद में गाली गलौज किया, साला मर सकी नहीं। उसके बाद में भाग गया। फिर जानता लोग आया तो हम लोग हमारी अपराधी कौन चीज़ से था और कौन अपराधी? अब देखिए, अब रूम में हम लोग बैठे थे, अपराधी नहीं देखे थे क्या चीज़ से। आप कैमरा सीसी कैमरा खुलेगा, उसे मैंने पता चलेगा कि क्या चीज़ से आया कि नहीं आया। हम लोग तो दस्तक में हो गए थे, अंदर से बैठे हुए। को गोली चला? गोली तो वो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन गोली फायरिंग बहुत किया, लेकिन उसको मौका नहीं मिला कि दोबारा मारे। तो कितना फायर किया है अपराधी? फायर तो 5-6 फायरिंग किया है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज शाह। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर लूट में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। उसके पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एसओजी प्रभारी बाल बचे। सूचना पर एसएसपी गौरव ग्रोवर व एसपी देहात समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। बताया जा रहा है कि शुक्रवार के देर शाम नोजिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर यमुना एक्सप्रेस वे पर ही लूट की घटना में 5 साल से वांछित बदमाश मुकेश बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने अपने साथियों के साथ एक्सप्रेस वे पर घात लगाए बैठा था। बदमाशों की सूचना पर स्वाट टीम के साथ नोझिल पुलिस ने एक्सप्रेस वे के अलावा सर्विस रोड पर अपना जाल बिछाया और आमने सामने पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी मुकेश निषाद पुत्र रामस्वरूप निवासी मीरपुर पेशावर थाना जिला अलीगढ़ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि काफी समय से फरार चल रहा था, जिस पर 16 मुकदमों में वांछित था। एसपी देहात श्रीचंद्र ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे के बाजना कट के समीप एसओजी प्रभारी धीरज कुमार गौतम को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी कुछ समय पूर्व थाना नौहील क्षेत्रांतर्गत एक्सप्रेस वे हाईवे के निकट सर्विस लेन पर एक अभियुक्त एवं एसओजी तथा थाना नौहील पुलिस के मध्य पुलिस एंगेजमेंट हुआ, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश के पैर में चोट लगी है। घायल अभियुक्त का नाम मुकेश सनाफ रामस्वरूप निवासी थाना पेशावर जनपद अलीगढ़ है। यह अभियुक्त थाना सुरीर से एक लूट के एक अपराध में वांछित था एवं 50,000 के इनाम से घोषित अपराधी था। अभियुक्त के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है।